चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य बहुत मजबूत हो चुका था। चारों ओर शांति थी, लेकिन चाणक्य को अभी भी एक डर सताता था। क्या चंद्रगुप्त सत्ता को समझ पाएगा? क्या वो सच्चे राजा की तरह निर्णय ले पाएगा? एक रात चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने पास बुलाया। राज्य जितना बड़ा होता है, खतरे भी उतने ही बड़े होते हैं। सबसे बड़ा शत्रु वो नहीं होता जो बाहर से हमला करे, सबसे बड़ा शत्रु वो होता है जो भीतर से तुम्हें तोड़ता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, भीतर से कौन हमें तोड़ सकता है? चाणक्य ने धीरे से कहा, तुम्हारा घमंड। उन्होंने चंद्रगुप्त को अगले दिन जंगल में बुलाया। अगले दिन चाणक्य चंद्रगुप्त को एक बांस के पेड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, बांस जब छोटा होता है तो हवा से डरता है, झुक जाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली मान लेता है। मगर एक दिन तेज तूफान आता है और उसे तोड़ देता है। जो झुकता है वो बच जाता है, जो अकड़ता है वो टूट जाता है। फिर चाणक्य बोले, अगर तुम अपने राज्य में लंबे समय तक टिकना चाहते हो तो हमेशा विनम्र रहना सीखो। ताकत दिखाने से लोग डरेंगे, लेकिन प्रेम दिखाने से लोग तुम्हारे लिए मर मिटेंगे। चंद्रगुप्त के चेहरे पर गहराई से समझ आने वाली मुस्कान आ गई। वो अब जान गया था, असली ताकत दया, नम्रता और धैर्य में होती है। सीख, ताकत कभी घमंड में नहीं होनी चाहिए। जो झुकता है वो बच जाता है। असली नेता वही है जो लोगों का दिल जीतता है, डर नहीं। मगध साम्राज्य में एक बार युद्ध का माहौल बन गया। चारों ओर खतरे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना बहुत मजबूत थी, लेकिन चाणक्य हमेशा युद्ध से पहले अपनी सेना को खुद निरीक्षण करते थे। युद्ध की तैयारी चल रही थी। चाणक्य हर सैनिक से मिल रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी एक दुबला पतला कमजोर सा सैनिक जो अकेला बैठा रो रहा था। चाणक्य उसके पास गए और बोले, तुम रो क्यों रहे हो? सैनिक बोला, आचार्य, मैं सबसे कमजोर हूं। मैं युद्ध में किसी का सामना नहीं कर पाऊंगा। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी ताकत बन सकती है अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीखो। युद्ध जीतने के लिए केवल तलवार नहीं चाहिए, जीतने के लिए हिम्मत चाहिए। चाणक्य ने उसे खास जिम्मेदारी दी। तुम शत्रु की गुप्त जानकारी इकट्ठा करोगे। वो सैनिक धीरे धीरे गुप्तचर बन गया। उसने शत्रु के सारे राज निकाल लिए। युद्ध में वही सैनिक सबसे बड़ा कारण बना चंद्रगुप्त की जीत का। जब युद्ध जीत लिया गया तो सबने उसी सैनिक को कंधों पर उठा लिया। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, कभी किसी को उसके शरीर से मत आंकना। असली ताकत भीतर होती है। जो खुद को कमजोर मानता है वो हमेशा हारता है। जो खुद को मजबूत मानता है वो कभी हार नहीं सकता। सीख, कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। जो खुद को कमजोर मानता है वही हारता है। असली ताकत दिल में होती है, शरीर में नहीं। चाणक्य और अकेला दीपक। एक बार चाणक्य अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे थे। जब उन्होंने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह शुरू किया तो शुरुआत में कोई उनके साथ नहीं था। हर कोई उन्हें पागल कहता था, हर कोई उन्हें ताना मारता था। सब ने उनका साथ छोड़ दिया था। एक रात चाणक्य एक सुनसान मंदिर में अकेले बैठे थे। हवा तेज थी, अंधेरा था, लेकिन सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था। चाणक्य उस दीपक को देखकर बोले, तू भी अकेला है और मैं भी, लेकिन जब तक तू जल रहा है अंधकार हार नहीं सकता। मुझे साथ चाहिए ही नहीं। जब तक मेरे अंदर आग है मैं अकेला ही काफी हूं। अगले ही दिन से चाणक्य ने बिना किसी के साथ के अकेले ही युद्ध शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और अंत में वही अकेला इंसान भारत का सबसे बड़ा विजेता बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य खड़ा हुआ, लेकिन चाणक्य की सबसे बड़ी जीत यह थी कि उन्होंने अकेले चलना सीखा था। सीख, जब सब आपको छोड़ दें तब भी मत रुकना। अगर अंदर की आग जिंदा है तो आप अकेले भी इतिहास बदल सकते हैं। अकेला दीपक भी अंधकार को हरा सकता है। चाणक्य और चालाक व्यापारी। मगध साम्राज्य में एक व्यापारी बहुत प्रसिद्ध था। वो हर जगह व्यापार करता था, लेकिन वो बहुत ही चालाक और लालची था। वो अपने फायदे के लिए झूठ बोलता, लोगों को धोखा देता और धीरे धीरे राजकोष को भी नुकसान पहुंचाने लगा। एक दिन चाणक्य को खबर मिली कि यह व्यापारी गुप्त रूप से दुश्मन राज्यों को भी माल बेच रहा है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जो बाहर से सज्जन दिखता है वो हमेशा भीतर से वैसा नहीं होता। चाणक्य ने उस व्यापारी को बुलाया और बड़ी विनम्रता से पूछा,
तुम तो बहुत होशियार हो, तुम्हारा व्यापार बहुत सफल है, क्या मुझे भी व्यापार के कुछ नियम सिखाओगे? व्यापारी अपने घमंड में आकर बोला, आचार्य, आपको क्या सिखाना? आप तो राजनीति के महान ज्ञाता हैं, लेकिन व्यापार में मैं सबसे आगे हूं। चाणक्य ने मन ही मन तय कर लिया, शेर से लड़ने के लिए शेर बनना पड़ता है, मगर लोमड़ी से लड़ने के लिए लोमड़ी बननी पड़ती है। चाणक्य ने अपने गुप्तचरों को भेजकर व्यापारी की हर चाल पकड़ ली, उसके काले कारनामे सामने लाकर उसका पूरा व्यापार जब्त कर लिया और उसे मगध से हमेशा के लिए निकाल दिया। फिर चाणक्य ने सबको बुलाकर कहा, धोखेबाज चाहे कितना भी चालाक हो, सत्य से तेज कभी नहीं भाग सकता। सीख, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। चालाक लोगों से सतर्क रहो, सच की चाल भले धीमी हो लेकिन जीत उसकी ही होती है। चाणक्य और वो एक बीज। एक दिन चाणक्य अपने शिष्यों के साथ बाग में टहल रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बीज पड़ा मिला। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और अपने शिष्यों से पूछा, बताओ ये क्या है? शिष्य बोले, आचार्य, ये तो बस एक छोटा सा बीज है। चाणक्य गंभीर होकर बोले, तुम्हें ये छोटा लगता है, लेकिन इसी बीज में एक पूरा जंगल छिपा हुआ है। अगर इसे जमीन में बोया जाए, सही समय पर पानी दिया जाए, धैर्य रखा जाए, तो एक दिन यही बीज विशाल पेड़ बन जाता है और फिर उसी पेड़ से हजारों नए बीज जन्म लेते हैं। फिर चाणक्य बोले, तुम्हारे अंदर भी ऐसा ही एक बीज है, तुम्हारी मेहनत का बीज, तुम्हारे सपनों का बीज। अगर तुम आज मेहनत बोते हो तो कल तुम्हारा सपना विशाल वृक्ष बन जाएगा। जो लोग छोटी शुरुआत को नजरअंदाज करते हैं वो कभी बड़ा नहीं बनते। जो लोग हर बीज की कदर करते हैं वो पूरा जंगल खड़ा कर देते हैं। शिष्य अब समझ गए थे, बड़ी चीजें हमेशा छोटी शुरुआत से ही होती हैं। सीख, कभी भी छोटी शुरुआत को मत नजरअंदाज करो। आज जो बोओगे वही कल तुम्हारे लिए फल बनेगा। जो हर छोटे कदम की कदर करता है वो अंत में बहुत आगे जाता है। बहुत साल पहले एक राजा था जिसने अपने राज्य की सीमाओं को इतना मजबूत बना लिया कि वो सोचता था, अब कोई मुझे हरा नहीं सकता। वो अपने किले की दीवारें ऊंची करता रहा, सेना मजबूत करता रहा, लेकिन एक चीज भूल गया, समय बदल रहा था। जब दुश्मन आया वो किले की दीवारों को नहीं तोड़ सका, लेकिन उसने राजा के भोजन और पानी के रास्ते बंद कर दिए। राजा हार गया क्योंकि उसने समय से आगे नहीं सोचा। चाणक्य बोले, अगर तुम अपने आज की सोच में फंसे रहोगे तो कल तुम्हें हरा देगा। जो आने वाले संकट को पहले देख लेता है वो ही सच्चा विजेता बनता है। जीवन में जो सिर्फ आज के बारे में सोचता है वो कल पछताता है, लेकिन जो आने वाले कल की तैयारी आज से करता है वो कभी हारता नहीं। अगर चाणक्य की ये कहानियां आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर इन कहानियों ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसी ही अनमोल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी में एक ऐसा रहस्य है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में।